विचलित होते ही देखो सफेद दीवार। महाराज, जिस समय महाराज दशरथ महलों के लिए जब जाते हैं देखा है दर्पण में कि मेरे सिर के बाल दो चार सफेद होने लगे हैं। मन में विचार किया कि अब जो राज है वो अपने बेटा को मुझे देना चाहिए। अब मुझ पर बुढ़ापा आने लगा है, अब मैं भजन करने के योग्य है, क्योंकि अब मैं भजन करेंगे अब राज मेरा बेटा संभालेगा। तो आज उसी समय महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। ये विचार उधर करी आचार्य शर पाई, प्रगट के गुरुदेव को राजा ने उसी समय महाराज दशरथ ने अपनी राजा गुरु वशिष्ठ को बुलाया। कहा कि गुरुदेव जी, अब मैं इस राज्य को अपने बेटा को राज कल्याणी के बेटा को बैठा लेंगे। अब मैं मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। आज उसी समय तो सभी नगर वासियों ने प्रजा ने कहा कि ठीक कह रहे हो महाराज। महाराज आपका सुंदर ही विचार, इस प्रकार सबने कहा। वहां पर पुकार पुकार कहा कि आप सही कह रहे हो महाराज। आज इधर धीरे धीरे प्रभु राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी हैं। जिस समय राम के तिलक की तैयारियां होने लगी सभी प्रजा सभी बड़े प्रसन्न है, बड़े खुशी हैं। इधर देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर राम का राज्य हो जाएगा और राम राजा अगर बन जाएंगे, लेकिन जो कार्य के लिए ये राम इस पृथ्वी पर गए वो कार्य कैसे हो पाएगा। अगर राजा बन जाएंगे तो इस सारे कार्य भूल जाएंगे। भाई राजा अगर बन जाएंगे तब कौन इन्हें कहाँ जाने देगा। अब ऐसा कुछ करो कि राम राजा ना बन पाए। महाराज उसी समय सभी देवताओं ने सरस्वती माँ को ध्यान किया, कि सरस्वती माता ही एक कार्य बदल सकती है। आज सभी देवता माँ सरस्वती का आवाहन कर रहे हैं। कहा सभी देवताओं ने कहा कि सरस्वती जी अब आप ही आओ, इस कार्य को आप ही सुधार पाओगी। और सभी देवता कैसे बुला रहे हैं। देव सब तुम्हें बुलावे और अयो सरस्वती बोली। सभी देवता बुला रहे माँ सरस्वती को। देव सब तुम्हें बुलावे अयो सरस्वती बोली। राम को राज तिलक हुई, राम को राज तिलक हुई। बालक पदवी को भी नहीं जाई। बालक मत करो हमारे हो सरस्वती बोली। आओगी सुनो। तो उसी समय माँ सरस्वती